बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सास संगत जी, आज जो मैं साखी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये साखी बहुत ही प्रेरणा देने वाली साखी है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि कर्म किस तरह अपना हिसाब लेने आते हैं। संगत जी, साखी बहुत ही रूहानी भरी है जी, तो कृपया इसे पूरा जरूर सुने जी। संगत जी, एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वे हल चलाकर अपना तथा अपने परिवार का गुजारा करता था। उस किसान के पास एक ही बैल था। एक बार जानवरों की कोई बीमारी फैली, जिसके कारण उसका बैल मर गया। किसान ने गांव के साहूकार के पास से पैसे उधार लेकर एक बड़ा ही हट्टा खट्टा बैल खरीदा, लेकिन दुर्भाग्यवश वे थोड़ी दूर चलता और बैठ जाता। किसान उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो जाता। किसान उसे डंडे मारता और कई बार तो उसको खाने पीने को नहीं देता, लेकिन उसके बाद भी बैल ने अपनी आदत नहीं बदली। किसान की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। एक दिन किसान को खेत की बुआई करनी थी और खेत जोत रहा था कि बैल खेत जोतते जोतते बैठ गया। बैल को उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह ना उठा। आखिरकार किसान के परिवार का भरण पोषण का सवाल था। अगर चलेगा नहीं तो खेत की बुआई कैसे होगी, और खेत की बुआई नहीं होगी तो उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा। संगत जी, जब उस किसान का बैल खेत में बैठ गया और किसान उसको उठाता उठाता थक गया, लेकिन वे टस से मस ना हुआ, तब तो किसान गुस्से के मारे उसे मारने लगा। तभी वह उठाकर अब किसान नुकीले कीलों वाला डंडा लेकर आया और बैल की पीठ पर मारने लगा, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी वे बैल ना उठा। किसान अपना सिर पकड़कर वहीं खेत में बैठ गया। संयोगवश इस समय गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना उधर से गुजर रहे थे। गुरु नानक देव जी ने देखा कि किसान बैल को बहुत बुरी तरीके से मार कर थक गया और बैल उठ ही नहीं रहा है। गुरु नानक देव जी ये सब देखकर उस किसान के पास गए और कहा, भाई, इस बैल को तुम इतना क्यों मार रहे हो? किसान ने गुरु जी की तरफ देखा और उन्हें प्रणाम करके कहा, गुरु जी, ये बैल बैठ गया है, उठ ही नहीं रहा है। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम रुको, मैं देखता हूँ। ये कहकर गुरु नानक देव जी ने बैल के कान में कुछ कहा। जैसे ही गुरु जी ने कुछ कहकर पीछे हटे, वे बैल एकदम से खड़ा हो गया और चलने लगा। बैल को चलने के लिए तैयार हो गया देखकर किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गुरु नानक देव जी के चरणों में मत्था टेका और पूछा कि आपने बैल के कान में ऐसा क्या कह दिया जो बैल एकदम से उठकर खड़ा हो गया? ये तरीका आप मुझे भी बता दो। मेरे गांव में तो ऐसे बहुत से बैल हैं, मैं उनको भी इसी तरीके से ठीक कर दूंगा। तो साध संगत जी, उस किसान ने गुरु नानक देव जी की आंखों में देखा। उनकी आंखें नम थीं। गुरु नानक देव जी ने उस किसान से कहा, बेटा, मैंने बैल के कान में कोई मंत्र नहीं कहा, बल्कि उसे उसका कर्ज याद दिलाया है। जिसका लिया है उसको चुकाना भी पड़ेगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, पिछले जन्म की बात है, तुम पिछले जन्म में किसान ही थे और ये बैल एक बहुत बड़ा साहूकार था। पूरे गांव में साहूकार का बहुत आदर सम्मान था। पूरा गांव साहूकार की हर बात पर विश्वास करता। तुम्हारे पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर तुम खेती बाड़ी करते थे। तुम्हारे परिवार में एक बेटी थी। तुम अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ा बहुत पैसा साहूकार के पास जमा करते थे। तुमने सोचा था कि जब बेटी की शादी का समय आएगा
तो जमा पैसा तुम्हारे काम आएगा। धीरे धीरे करके तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई और पैसा भी खूब जमा हो गया। बेटी की शादी तय करने के बाद तुम अपना पैसा लेने के लिए साहूकार के पास पहुँचे और तुमने साहूकार से अपना पैसा मांगा और उससे कहा, मैंने अपनी पुत्री की शादी पास के गांव में एक अच्छे घर में पक्की कर दी है, इसलिए अब मुझे पैसों की ज़रूरत है। तुम्हारे पैसे ज़्यादा हो गए थे, इसलिए साहूकार की नीयत भी खराब हो गई थी और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। तुमने साहूकार के आगे लाख बेनती की, लेकिन उसने तुम्हें डांट फटकार कर वहाँ से भगा दिया। तुम दुखी मन से वापस घर आ गए और सारे गांव को बात बतलाई, लेकिन किसी ने भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि सभी लोग साहूकार को बहुत मानते थे। उनको ये भी विश्वास था कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं, इसलिए तुम्हारे गांव में एक ना चली। तुमने तो किसी न किसी तरह कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी कर दी, लेकिन साहूकार अपने कर्मों की वजह से बेलजोनी में आ गया और तुम इस जन्म में फिर से किसान बन गए। साहूकार ने पिछले जन्म में बेईमानी करके खूब धन जुटाया था, मेहनत तो कुछ की नहीं थी, उल्टा पाप का चिट्ठा लाद लिया था। इसी कारण साहूकार को बेलजोनी में आना पड़ा। पिछले जन्म में साहूकार ने बिना मेहनत किए खाया था, इसलिए बैल बनकर भी मेहनत करना नहीं चाहता था, इसलिए तो बार बार बैठ जाता है और तुम्हारी गालियाँ और मार खाता है। यही सृष्टि का कभी न बदलने वाला नियम है। जिसका लिया है उसको तो देना ही पड़ेगा, चाहे राजी खुशी से या फिर मार खा कर दो। यही दुनिया का सत्य है। गुरु नानक देव जी ने कहा, बेटा मैंने तो इसका पूर्व जन्म याद दिलाते हुए सिर्फ इतना ही कहा था, चुकाना है तो फिर अपमान सहकर और मार खाकर ही क्यों, अगर चुकाना है तो राजी खुशी से चुका दो। तो साथ संगत जी, इस साखी में हमने देखा है कि मनुष्य का अत्यधिक लालच और बेईमानी ही इंसान के पतन का कारण बनती है। सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वे जैसे अपने आप को सुखी देखना चाहते हैं, वैसे ही दूसरों के बारे में सोचें। अगर हम आज किसी को दुख देते हैं तो वो एक ना एक दिन खुद ही चुकाने पड़ेंगे। साथ संगत जी, कर्म एक ऐसी चीज है जिससे कोई भाग नहीं सकता। कर्मों का फल तो एक ना एक दिन चुकाना ही पड़ता है। अगर आज हम किसी को दुख देकर अगर हम ये सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मालिक की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन पड़ती जरूर है। इसलिए जीवन में कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए कि ये सही है या गलत, क्योंकि जो कुछ हम आज करेंगे वही हमें सूद समेत वापस करना पड़ेगा। इसलिए मालिक ने जो हमें ये जीवन दिया है, उसे हमें दूसरों की सेवा और भलाई कर्मों में लगाना चाहिए और मालिक की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें जो खुशी और शांति मिलेगी वे दुनिया की सारी दौलत से भी बढ़कर होगी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ साखी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप भी बाबा जी की साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।